रात का सन्नाटा कभी कभी इंसान के दिल पर अजीब सा बोझ डाल देता है, जैसे अंधेरा आंखों से नहीं रूह के अंदर उतर आया हो। बिल्कुल इसी अंधेरे की तरह एक जमाने में एक कौम थी जिसके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए थे। वो ताकत पर नाज करती थी, दौलत पर घमंड करती थी और अपने गरूर में वो सब कुछ भूल बैठी थी जो इंसान को इंसान बनाता है। ये वही कौम थी जिसे दुनिया कौम समूद के नाम से जानती है। और आज की इस कहानी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अल्लाह ने कौम समूद को क्यों तबाह किया। मगर इस कहानी को सुनने से पहले दिल को थोड़ा संभाल लीजिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ माजी नहीं बल्कि हमारी आज की जिंदगियों के लिए भी एक आईना है। जमाना बहुत पुराना था। अरब के दे-आबो गयाह पहाड़ियों के दरमियान ऐसी बस्तियां थीं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता। अजीम शान पत्थरों को काटकर बने महल, गारों के अंदर कंदा की हुई नफीस दीवारें, ऊंची चोटियों पर तराशे गए घर, ये सब इस बात का सबूत थे कि ये लोग सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, बेहद हुनरमंद भी थे। पत्थर से वो काम ले सकते थे जिस पर आज के इंसान भी सोच में पड़ जाए। वो लोग अपने इस फन पर फख्र करते थे और सोचते थे कि कोई भी ताकत उन्हें कभी गिरा नहीं सकती। वो अपने पहाड़ों की मजबूती को अपनी जमानत समझते थे। कहते थे कि जब तक ये संगलाख पहाड़ कायम है कोई हमें नहीं हिला सकता। मगर इंसान की असल तबाही उसी दिन शुरू होती है जब वो अल्लाह को भूलकर अपनी ताकत पर भरोसा करने लगता है। यही हालत समूद की भी थी। वो आसाइश में डूब गए, गुरूर उनके दिलों में भर गया। वो कमजोरों को हकीर समझते, मिस्कीनों का मजाक उड़ाते और अपने खुदा घड़कर उन्हें पूजते। पत्थरों के बड़े बड़े बुत उनके घरों और बाजारों में जगह पाते और वो यकीन रखते कि इन्हीं बुतों की वजह से उनकी जिंदगी कामयाब है। समझते थे कि ताकत उनकी मीरास है और कोई उनसे ये ताकत छीन नहीं सकता। ऐसे ही वक्त में अल्लाह ने उनकी हदायत के लिए एक नबी भेजा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े प्यार, दर्द और नरमी से समझाया। वो कहते, ए मेरी कौम, इन पत्थरों में कोई ताकत नहीं। तुम्हारे ये तराशे हुए घर, ये मजबूत दीवारें, ये पहाड़ कुछ भी तुम्हें नहीं बचा सकते। असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। उसी ने तुम्हें पैदा किया, उसी ने तुम्हें अक्ल दी, उसी ने तुम्हें ये जमीन दी। उसी की इबादत करो, उसी पर भरोसा करो। मगर कौम सालेह ने ये बात न मानी। वो सालेह अलैहिस्सलाम को अपने जैसे आम इंसान समझते। कहते, तुम भी तो हम जैसे हो, तुम्हारे हाथ वही, तुम्हारी सांस वही, तो फिर हम तुम्हारी बात क्यों माने? हम तो अपने तरीके पर खुश हैं, तुम आकर हमें क्यों बदलना चाहते हो? सालेह अलैहिस्सलाम उनके दिलों में अल्लाह का खौफ जगाने की कोशिश करते। वो उन्हें उनकी कौम आद की मिसाल देते जो उनसे पहले आई थी, जो उससे भी ज्यादा ताकतवर थी, मगर अपने घमंड की वजह से मिट्टी में मिला दी गई। मगर थमूद के सरदार सालेह अलैहिस्सलाम की हर नसीहत का जवाब हंसी में देते। कहते, हमें आपके ये डर सुन सुनकर थक गए हैं। अगर वाकई आप सच्चे हैं तो कोई मौजिज़ा दिखाएं, कोई ऐसी चीज ले आएं जो हमारे बुत भी ना कर सके और हमारे पहाड़ भी ना रोक सके। मौजिज़ा ये हमेशा उन कौमों का मुतालबा होता था जो दिल से इनकार कर चुकी होती थी, लेकिन अल्लाह ने अपनी सच्चाई के लिए एक निशानी मुकर्रर की, एक मौजिज़ा जो सिर्फ कायल करने के लिए नहीं बल्कि आजमाइश के लिए भी था। एक दिन कौम समूद के सरदार सालेह अलैहिस्सलाम के पास जमा हुए और गरूर से कहा, अगर वाकई तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो इन पहाड़ों में से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखा दो जो हमारे सामने खड़ी हो, जिसकी हड्डियां भी नजर आए, जो हम सब के लिए निशाने इबरत हो, फिर हम तुम पर ईमान ले आएंगे। ये मुतालबा सुनकर सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर वो लम्हा आया जिसे देखकर कौम समूद की आंखें खुली की खुली रह गईं। पहाड़ी चट्टान लरजने लगी, उसके अंदर से आवाजें आने लगीं और अचानक जैसे पत्थर की कोख ने जन्म लिया हो, एक अजीम शान ऊंटनी बाहर निकली। वो ऊंटनी इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत और इतनी मुनफरिद थी कि लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। उसके चेहरे में नूर था, उसकी हैयत आम ऊंटों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो सिर्फ अल्लाह का बनाया हुआ मौजिज़ा थी। कौम के कमजोर लोग इस मंजर को देखकर कांप गए। कुछ ने फौरन ईमान कबूल कर लिया, मगर सरदार उनके दिल मजीद सख्त हो गए। वो जानते थे कि ये मौजिज़ा उनके गरूर वो तोड़ देगा। अगर लोग सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए
तो फिर सरदारी, दौलत और ताकत सब उनके हाथ से निकल जाएगा। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हिदायत की, ये अल्लाह की निशानियां में से है, इसे कोई गजन न पहुंचाना। ये अल्लाह की ऊंटनी है और तुम्हारे लिए आजमाइश है। इसे जमीन में आजाद रहने दो, इसे पानी पीने दो। एक दिन पानी तुम्हारे जानवर पिएंगे और एक दिन ये ऊंटनी पिएगी। तुम में से कोई इसके करीब ना आए। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो जान लो अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाएगा। कौम ने बज़ाहिर ये शर्त मान ली, मगर उनके सरदारों के दिल में हसद और बुग़्ज़ बढ़ता गया। उन्हें ये बात बर्दाश्त ना थी कि एक ऊंटनी उनके पूरे इलाके में आजाद घूमे और लोग इसकी वजह से सालेह अलैहिस्सलाम की सच्चाई पर बातें करें। वो कहते थे, अगर हम इस ऊंटनी को खत्म कर दें तो सालेह का मौजज़ा भी खत्म और इसकी दलील भी खत्म। यूं एक रात खुफिया साजिश तैयार हुई। चंद सरकश सरदार एक जगह जमा हुए। उन्होंने दो बदनाम जमाना मुजरमों को इस काम के लिए चुना। उनका मकसद सिर्फ ऊंटनी को मारना नहीं था, वो अल्लाह के हुक्म को चैलेंज करना चाहते थे। अगली सुबह जब ऊंटनी पानी पीने आई तो उन्होंने हमला किया और उस अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। जैसे ही ये खबर फैली पूरा इलाका हिल गया। लोग खौफ से कांपने लगे। कुछ औरतों ने रोते हुए कहा कि अब अजाब जरूर आएगा, मगर सरदार हंसते रहे, कहते, हमने उसका खात्मा कर दिया जिसे तुम दुनिया की निशानी कहते थे। देखते हैं अब क्या होता है। पानी पीने आई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कौम के सामने आए और उनकी आवाज दर्द से भर गई, ए मेरी कौम, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। अब अपने घरों में लौट जाओ। 3 दिन तक अपने अंजाम का इंतजार करो। इसके बाद अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा। ये सुनकर कौम के सरदार मजाक उड़ाने लगे। कहते, देखा, 3 दिन का वक्त दे रहे हैं। अगर वो नबी होते तो फौरन अजाब बुलाते। 3 दिन बाद क्या होगा हम देख लेंगे। लेकिन 3 दिन, वो 3 दिन इन लोगों के लिए जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन साबित हुए। पहला दिन आया तो कौम के चेहरों का रंग पीला पड़ गया। अजीब कमजोरी, बेचैनी, सांसों में घबराहट। वो हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा दिन आया तो उनके चेहरे सुर्ख हो गए, जैसे खून सारी जिल्द के ऊपर आ गया हो। उन्हें समझ आ गई कि ये वही अजाब की निशानियां हैं जिनकी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम ने इशारा किया था। तीसरा दिन आया तो उनके चेहरे बिल्कुल स्याह पड़ गए। खौफ, पछतावा, चीखे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। चौथे दिन फजर के वक्त आसमान से एक खौफनाक धमाका हुआ। जमीन चीख उठी। एक हौलनाक आसमानी सेहत, एक जोरदार आवाज ने पूरी कौम को लम्हों में खत्म कर दिया। कहते हैं कि उनके मजबूत पथरीले घर भी उन्हें बचा न सके। वही पहाड़ जो उनकी फख्र की अलामत थे, उन्हें मौत के सिवा कुछ न दे सके। वो सब उसी जगह गिरे जहां खड़े थे। कोई निकलने की कोशिश भी ना कर सका। पूरी कौम सफाहे हस्ती से मिटा दी गई, सिवाय सालेह अलैहिस्सलाम और उन चंद लोगों के जो ईमान ला चुके थे। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बर्बादी देखकर आंसू बहाने लगे। वो कहते, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें हर कदम पर समझाया, हर मोड़ पर तुम्हें रोका, मगर तुमने ना सुना। मैंने तुम्हारे लिए वो चाहा जिससे तुम बच जाते, तुमने वो चाहा जिससे तुम खुद हलाक हुए। कौम थमूद आज भी अपने खंडरात की सूरत में दुनिया को ये पैगाम देती है कि इंसान की तबाही उस वक्त शुरू होती है जब वो अल्लाह के अहकाम को छोड़कर अपने गुरूर पर चलने लगता है। इनका अंजाम सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर इंसान के लिए नसीहत है और असल हकीकत वो आखिर में छुपी है। अल्लाह ने कौम थमूद को इसलिए तबाह नहीं किया कि वो ताकतवर थे। अल्लाह ने उन्हें इसलिए नहीं मिटाया कि वो मालदार थे या पहाड़ तराश सकते थे। उन्हें इसलिए तबाह किया गया कि उन्होंने सरकशी को इख्तियार किया, जुल्म को अपनाया और अल्लाह की निशानी के सामने झुकने से इनकार। क्या अजाब उस दिन आता है जब इंसान को समझाने वाला भी रो पड़े, मगर इंसान की अना फिर भी ना टूटे। कौम तमूद की बर्बादी दरअसल हर इस इंसान को मुखातब करती है जो अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लेता है, जो नसीहत को मजाक समझता है और जो ये गुमान करता है कि दुनिया की ताकत हमेशा कायम रहेगी। लेकिन दुनिया की ताकत कभी कायम नहीं रहती। कायम रहता है तो सिर्फ अल्लाह का हुक्म। और हम सब के लिए सबसे बड़ी नसीहत यही है कि इंसान अपने दिल को सख्त ना होने दे, अल्लाह की निशानी को पहचानने से इनकार ना करे, नसीहत को मजाक ना समझे, क्योंकि अल्लाह का अजाब जब आता है तो वक्त नहीं देता और अल्लाह की रहमत जब आती है तो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है।